नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं धीरज सुमरा लोक विश्वास न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आप जानते हैं कि अयोध्या राम मंदिर में श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। उनका मूर्ति का पर अनावरण किया गया था। हाल में देश के अंदर हिंदू धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए लोग जागरूक की तरफ आ रहे हैं। जब अपने से यहाँ सूरत के अंदर भी ऐसे सनातन धर्म को फैलाने के लिए और सनातन धर्म के आगे बढ़ाने के लिए अपने सूरत के अंदर एक मेहमान बने हैं जो महाराज है। वो महाराज यहाँ पे कथा करवाते हैं। यहाँ पे नहीं बल्कि पूरे समग्र भारत में ये कथाकार के रूप से जानीते हैं। तो दर्शक मित्रों, पहले उनका परिचय आप जानिए। महाराज, आपका परिचय दीजिए। राधे राधे नर्मदेहार में काष्णी भागवताचार्य सोपान देवजी महाराज आरवीकर श्रीधाम वृंदावन बजरंग सेना का राष्ट्रीय धर्मरक्षा संयोजक। तो दर्शक मित्रों, आपने सुना होगा कि यहाँ पे जो सूरत शहर के अंदर कितने सनातनी धर्म के लोग, जाति के लोग हैं। जो लोग यहाँ पे हिंदू धर्म के बारे में कुछ नहीं भी जानते हैं, तो ये जानकारी किससे मिलती है? तो ऐसे जो सनातन धर्म के साथ जुड़े हुए जो यहाँ के गुरु होते हैं, संत होते हैं, उन लोग से ही जाना जाता है। आपने किताब तो बहुत पढ़ते हैं, लेकिन किताब के अंदर महाराज क्या है, किताब विज्ञान होता है। जो आपके स्वरूप से, आपके स्वर से जो सुना जाता है ना, उसका प्रभाव अलग होता है। आप यहाँ पे जो भक्तगण होते हैं उसको किस तरीके से कथा सुनाते हैं और उसका रसपान कैसे होता है? पहली बात तो ये 18 पुराण लिखे हैं वेद व्यास भगवान ने। 6 शास्त्र, 18 पुराण, 4 वेद। उसमें से श्रीमद् भागवत महापुराण एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें 18,000 श्लोक है, 335 अध्याय, 12 स्कंद और 24 अवतार है, जिसमें एक एक संत और एक एक राजाओं की और एक एक भगवान की कथा बताई गई है। गीता का वर्णन भी भागवत में मिलेगा, शिव पुराण का वर्णन भी भागवत में मिलेगा, गरुड़ पुराण का वर्णन भी भागवत में मिलेगा, स्कंद पुराण का वर्णन भी भागवत में मिलेगा। उससे श्रीमद् भागवत कथा सुनने से, सुनाने से हमारे सनातन धर्म का प्रचार होता है। जो जीव कभी भी मंदिर में नहीं गया, वो भी भागवत कथा सुनने से मंदिर में जाता है। वो संतों की सेवा करता है, बड़े बूढ़ों का आदर सम्मान करता है, और वो भी सनातन धर्म की पताका लेके राम मंदिर अयोध्या जाता है। तो दर्शक मित्रों, आपने सुना होगा कि यहाँ पे 18,000 उससे भी ज़्यादा श्लोक होते हैं। गरुड़ पुराण में जो भागवत कथा में उनका वर्णन किया गया होता है। ये वर्णन करने के बाद जो भी भक्तगण खाली ये भागवत सप्ताह सुन ले तो अपने भगवान के धाम में जाते, ऐसा फील होता है। तो आज की तारीख में युवा वर्ग होते हैं, और युवा वर्ग व्यसन मुक्ति के अलावा व्यसन के साथ जुड़े होते हैं। वो व्यसन मुक्ति में जाना नहीं चाहते। जब ऐसे जो नशाकारक युवा है, वो युवा भी जो ऐसा कथा का रसपान करेंगे तो भक्ति भाव में जुड़ेगा। महाराज, ऐसे जो भक्ति भाव में आते हैं जो भक्तगण, उनके लिए आप क्या क्या सेवाएं बजाते हैं? पहली बात तो ये है प्रभु जी कि जब भी आजकल का जो युवा है, जनरेशन है, आज वृंदावन धाम में हर व्यक्ति जाना चाह रहा है। वो हमारे संत श्रेष्ठ प्रेमानंद बाबा की वजह से, जिनको दोनों किडनियाँ नहीं है 17 साल से, तो आज वो जी रहे। विनोद बाबा है, संत श्रेष्ठ मुलुक पीठ वाले महाराज जी है, उनके द्वारा जो प्रचार हो रहा है। हमारे मेरे गुरुदेव भगवान है रमन रीति के सतगुरुदेव भगवान जी, तो उन्होंने भक्तिभाव का इतना प्रचार किया। आजकल के जितने भी युवा वृंदावन जा रहे हैं, कई भी यात्रा स्थलों में जा रहे हैं, मेरा मानना उनको ये कहना है, वो सिर्फ रील बनाने के चक्कर में मत जाए। भक्ति भाव से आप मंदिर में जाइए, उसका दर्शन करिए। और वृंदावन देखने की चीज़ नहीं है, वृंदावन अनुभव करने की चीज़ है। जहाँ मेरे कृष्ण भगवान ने 5000 वर्ष पूर्व वहाँ वेणु बजाया, गाय चराई, माखन चुराया। और यही नहीं, गिरिराज जी आज जो उस समय उठाया था सर, आज वो गिरिराज जी जैसे कि वैसा है, यमुना महारानी वैसे की वैसी है, और कात्यायनी माँ वैसे की वैसी है। आज भी आप सेवा कुंज और निधिवन में जाओगे, आज भी रात के 12 बजे मेरे भगवान कृष्ण की बांसुरी की आवाज़ लोगों को सुनाई देती है। आज भी पायलों की आवाज़ वहाँ पर सुनाई देती है। इसलिए मेरा कहना यह है, जितने भी आज कल के युवा है वृंदावन जा रहे, जाइए, लेकिन आप अनुभव करिए वृंदावन का। और वृंदावन में जाने के बाद चप्पल परिधान ना करें, यमुना में स्नान करें, रास्ते में कोई साधु संत मिलते तो उनका आप दर्शन करें। कोई भी मंदिर में आप जाते हो तो वहाँ जाके माथा जरूर टेकें।
तो दर्शक मित्रों, आज के युग में जो युवा होते हैं वो मोबाइल्स में रील्स बनाने में खेलचाल हो गए हैं। जबकि आपने देखा, महाराज ने बताया कि वृंदावन के अंदर क्या करना चाहिए। आज के अंदर वृंदावन में भगवान की जो मुरली की आवाज़ भी सुनाई देती है। जो महाराज है वो सनातन धर्म की बात कर रहे हैं। जब सनातन धर्म के अंदर ऐसे संत भी है जो बिना किडनी के आज वो जीवन गुजार रहे हैं, तो युवाओं को ये प्रेरणा भी लेनी चाहिए कि आज की तारीख में भगवान है और भगवान के लिए ही आज लोग जीवित हैं। क्यों कि भगवान के होने से ही ये सृष्टि चल रही है। तो महाराज जी, आज के युग में जो युवा जैसे भी वेशन में चले जाते हैं, फिर भी आप कथा करवाते हैं, तो कथा करवाने के बाद भक्तगणों में क्या लागणी उत्पन्न होती है? हमने देखा है जहाँ भी हम भागवत कथा करने जाते हैं, भारतवर्ष में कहीं भी एक बार हमारी कथा में या हमारे भगवान की कथा में, कोई भी कथा व्यास की कथा में चला जाए, 7 दिन मन से कथा सुन ले, तो मैं गारंटी के साथ कह देता हूँ वो दारू पीना छोड़ देगा, मांस मच्छी खाना छोड़ देगा, गलत काम करना छोड़ देगा। क्योंकि जितने भी आप कथा व्यास देख रहे हैं, अभी बुजुर्ग कथा व्यास थोड़े कम है, आज युवा कथा व्यास, आप परम पूजनीय पुंडरीक जी महाराज जी को देख लो, आज विदेशों में जाके भक्ति का प्रचार करें। परम पूजनीय इंद्रेश जी महाराज जी को देख लो, परम पूजनीय अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जी को देख लो, परम पूजनीय देवकीनंद ठाकुर जी की महाराज जी को देख लो, परम पूजनीय काशनी सुमेधानंद जी महाराज जी को देख लो। आज इस आयु में हमें मौज मस्ती करना चाहिए, हर व्यक्ति सोचता है, लेकिन हम सनातन धर्म का प्रचार पूरे भारत में कर रहे हैं। जो भी एक बार भागवत कथा में आ जाए, कोई भी युवा हो, उसका स्वभाव अपने आप बदल जाता है। इतनी शक्ति भागवत के माध्यम से मिलती है। तो भागवत कथा संभालने के लिए, भागवत कथा सुनाई लेने से और सुनने से कितना प्रभाव पड़ता है वो भी आप जान चुके हैं। लेकिन मित्रों, जब आज के तारीख के अंदर जितने बुजुर्ग हैं उससे ज़्यादा युवा वर्ग भी ये कथा का रसपान करते हैं। महाराज जी, कितने सालों से आप कथा सुनाते हैं? प्रभु जी, मैं 26 साल हो गए भागवत कथा कर रहा हूँ। मैं 11 साल की उम्र मेरी थी, तब मुझे मेरे पिताजी ने, परम पूजनीय गुरुदेव भगवान लोटन जी महाराज आर्वीकर, मेरे पिताजी ने मुझे और मेरे बड़े भ्राताश्री है, शिव पुराण प्रवक्ता है वासुदेव जी महाराज आर्वीकर, हम दोनों को आलंदी में मेरे पिताजी ने पढ़ाया। वहाँ से मैं वृंदावन आया और वृंदावन में रमण रीति वाले मेरे सदगुरुदेव भगवान किशोरी निवास आश्रम सत्य निकेतन गौशाला में मैंने अध्ययन किया और वह भागवत पढ़ी। मेरी उम्र 13 साल की हुई तब मैंने भागवत प्रारंभ करी, मतलब 99 में मैंने कथाएँ प्रारंभ कर चुका था और अब तक लगभग 552 कथा हो चुकी है मेरी। तो आज तक महाराज जी ने 552 कथा लोगों को उसका रसपान करवाया है और उसका लोगों ने भक्तिभावपूर्ण आनंद भी लिया है। महाराज जी, आप कितने साल से ये कथा कर रहे हैं, लेकिन आपको ये रुचि कहाँ से बढ़ी? हाँ, अनुभव और रुचि कहाँ से बढ़ी? रुचि, मेरे पिताजी स्वयं कथा व्यास जी, मेरे दादाजी भी एक संत थे, तो मेरे पिताजी कीर्तन करते थे महाराष्ट्र में, मराठी में, विट्ठल भगवान का, ज्ञानेश्वर भगवान का। तो उनका एक ही संकल्प था, हमारे बच्चों को हम सनातन धर्म का प्रचार करने के लिए उनको आगे बढ़ाएंगे। तो मेरे पिताजी ने हमें बचपन से प्रेरणा दी और मेरे पिताजी ने हमें आलंदी, पंढरपुर, मेरे माता पिता ने हमें कंधों पे बिठा के यात्राएं करवाई। हाँ, त्र्यंबकेश्वर ले जाना, कोई भी संत आए तो उनकी सेवा करना, कहीं भी मंदिर में साथ में ले जाना, तो वो प्रेरणा मिलती रही हमें, कैसे संतों की सेवा करना है, कैसे भजन गाना है, कैसे मंदिर में जाना है, यात्रा कैसे करनी, ये सब हमारे माता पिता ने हमें पढ़ाया। और यही नहीं कि मेरे माता पिता के आशीर्वाद से माँ नर्मदा की 3500 किलोमीटर की परिक्रमा होती है, वो मैंने 3 बार पैदल कर चुका हुआ। और खासियत ये है कि मेरा बालक 18 महीने का था, उसको गोद में लेके 2019 में मैंने पूरी पैदल करी और 2023 में वो 5 साल का हो गया, बेटी 11 साल की, और हम पूरा परिवार, मेरी धर्मपत्नी, हमने पूरी माँ नर्मदा की परिक्रमा पैदल करी। ये सिर्फ माता पिता की प्रेरणा से मिली। तो महाराज जी, कहने का मतलब कि आपके वंश से ये चला आ रहा है, आपके पिताजी भी व्यासपीठ में थे, आप भी आए हो, माताश्री भी है। तो जब आप छोटे थे तब ये सब खेल कूदना त्याग कर इस लाइन में आना कैसा लगता है? ये तो है, देखो बचपना हमारा खेलने कूदने का था,
लेकिन उस समय गरीबी, ना हमें साइकिल मिलती थी खेलने के लिए, ना बैट बॉल मिल पाता था, क्योंकि गरीबी की वजह से पैसा नहीं हुआ करता था। पिताजी कीर्तन करने जाते थे, कोई नारियल लेके विदा कर देता था। पिताजी पैदल 20-20 किलोमीटर जाते थे गांव से, गाड़ी नहीं होती थी। तो उस समय पिताजी ने देखा कि अरे मैं भी भगवान की भक्ति में हूँ, खेलने कूदने की तो बहुत इच्छा होती थी, लेकिन उसी 11 साल की उम्र में ही हमने पैंट कुर्ता पहनना छोड़ दिया। उसी समय से ही हमने भगवान की भक्ति में लग गए। फिर धीरे धीरे कथाएं बढ़ती गई, भक्तों का प्रेम बढ़ता गया और इसी कथा में भक्ति में रुचि लग गई। महाराज जी, आप तो बचपन से कथाकार हो, हाँ। आप भक्ति भाव में जुड़े हो, सनातन धर्म का प्रचार भी कर रहे हो, लेकिन जब कोई भी माता पिता हो, उनका लड़का ऐसा डॉक्टर बने, आईपीएस बने और आप कथाकार बने, कैसा अनुभव रहता है? ये अनुभव बहुत सुंदर है। आपका प्रश्न भी बहुत सुंदर है। हर माता पिता को लगता है मेरा बेटा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, वकील बने, डीआईजी पीआईजी बने, कोई नेता बने, हर किसी को। लेकिन हमारे माँ बाप को, मेरे परिवार में मैं अकेला कथाव्यास नहीं हूँ, हमारा पूरा परिवार कथाव्यास है। मेरे पिताजी कथाव्यास, मेरे बड़े भैया हरिचंद्र जी महाराज, वो भी कथाव्यास आलंदी में पढ़े। उनका एक बेटा है गोविंद स्वामी, वो भी भागवताचार्य है, वृंदावन में पढ़ा। 2 नंबर वासुदेव जी महाराज है, वो भी शिव पुराण कथाव्यास है। उनका बेटा घनश्याम जी महाराज, वो खुद कथाव्यास है, कीर्तन करता है। 3 नंबर मैं कथाव्यास हूँ। मेरी धर्मपत्नी वो भी भागवताचार्य है। मेरी बेटी 11 साल की, वो भी कथा करती है। हमारा एक छोटा भाई है बालकृष्ण जी महाराज, वो भी संगीतकार है, कीर्तनकार है। इतनी बड़ी शक्ति एक हमारे परिवार में, ये तो ऊपर से ही देन है। और माता पिता ने देखा कि मैं कथाव्यास हूँ, इसमें सुख मिल रहा है, दाल रोटी चल रही है, इसमें सुख मिल रहा है और भगवान की भक्ति भी हो रही है। इसलिए उन्होंने जो हमें मार्ग दिखाया, तो हमने सोचा कि सर्विस करने में कोई मज़ा नहीं है, भगवान की भक्ति भी होगी और अपना आश्रम भी चलता रहेगा। यही उनकी प्रेरणा। तो दर्शक मित्रों, आपने सुना होगा कि महाराज जी ने बताया है कि कई माता पिता होता है, वो उनके लड़के के लिए कुछ डॉक्टर, आईपीएस या वकील बनने की अपने मन में विचार रखते हैं, लेकिन जब इनके पिताजी है जो पहले से ही भक्ति भाव में जुड़े हैं, उनका पूरा परिवार, हालांकि उनकी मिसिस यानी उनकी पत्नीपन ये कथाकार का रसपान करवाती है, छोटे भाई भी संगीतकार है, वो भी यही रसपान करवाते हैं। तो धन्यवाद है कि ऐसे माता पिता, और हमको भी तुम्हारा लाभ मिला महाराज जी। हम आपका अभिनंदन और तहे दिल से आपका स्वागत करते हैं। लेकिन जब ऐसे माता पिता विचार रखते हैं कि हमारा लड़का कुछ पॉलिटिशियन बने, आईपीएस बने, महाराज जी मुझे एक प्रश्न आ रहा है, आज के युग में पॉलिटिशियन बहुत ज़्यादा है पूरा देश के अंदर। आज हमारे यहाँ पे लोकसभा का इलेक्शन भी है, तो लोगों का ऐसा रवैया रहता है कि हमारा बच्चा भी कुछ आगे बढ़े, तो पॉलिटिशियन में भी आता है। जब मैंने देखा है कई लोग नेता बनने के लिए, मत मांगने के लिए पैर जोड़ते हैं, और लोग आपको जब पैर जोड़ते हैं तो उनका अनुभव कैसा रहता है? देखो प्रभु जी, नेता एक चुनाव के लिए, मत मांगने के लिए हाथ जोड़ते हैं जी, लेकिन ये गद्दी ऐसी है, यहाँ हाथ जोड़ के पैसा भी देते हैं, दक्षिणा देते, पैर भी छूते और सम्मान भी करते। और मुझे तो लगता है, मेरे गुरुदेव भगवान ने हमेशा कहा है, ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हमें रमण बिहारी के, साधु सेवा धर्म हमारा, कामन दुनियादारी से। कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, हम हो चुके रमण बिहारी के। ये मैं तो हर युवा को एक बात बताना चाहता हूँ, 2 पद जीवन में धारण करना। कई पद आते हैं जाते हैं, कोई 5 साल के लिए, कोई 2 साल के लिए, लेकिन जीवन में 2 पद धारण करो। एक, माता पिता के चरण पद कभी छोड़ना मत, और दूसरे राधा कृष्ण के चरण पद, इसको कभी त्यागना मत। इससे बड़ा पद दुनिया में है ही नहीं। महाराज जी, आपने अभी तक कितने लोगों को कथा का रसपान करवाया है, और कितने शहर में आप जाके ये कथा करते हैं? वैसे मैं भारत में हर जगह जाके आया प्रभु, रामेश्वर से लेके जगन्नाथपुरी, द्वारिका से लेके बद्रीनाथ, मतलब भारत की हर कोने में कथा कर चुका हूँ। हर जगह कथा होती है, आउट कंट्री में भी कथा हो चुकी है मेरी। जी हाँ महाराज जी, आगे जाके यहाँ के जो युवा लोग हैं उनको आप क्या संदेशा दे सकते हैं? मैं युवा को इतना ही एक संदेश देना चाहता हूँ। सबसे ज़रूरी बात, आप व्यसन से दूर रहिए, मोबाइल यूज करिए, लेकिन इतना भी मत करिए कि आपको मोबाइल एक दिन घातक बन जाए। तीसरी बात, आप अपने माता पिता की सेवा जरूर करिए,
क्योंकि माता पिता की आप सेवा करोगे तो आपके जीवन में सुख जरूर मिलेगा। यही मैं युवा को कहना चाहता हूँ। महाराज जी, आपका कोई आश्रम है, और आश्रम है तो उसमें क्या क्या लोगों को सेवा प्राप्त किया जाता है? प्रभु जी ऐसा है, मेरा 3 जगह आश्रम है। एक तो मेरी जन्मभूमि आरबी गांव दुलिया जिला में पड़ता है, राधा माधव आश्रम, माँ नर्मदा गौशाला है, और एक श्याम सुंदर बहुउद्देशीय सेवा भाई गौशाला, 2 गौशाला है। एक बड़े भाई चलाते, एक हम चलाते हैं। तो उसमें हमारे आश्रम में हजारों लोग आते हैं डेली। मतलब जैसे पंढरपुर जाने वाली डिंडी बोलते हैं उसे वारकरी लोग, तो साल में कम से कम 10-20 हज़ार लोग आ जाते हैं। और रोज़ का तो डेली प्रसाद चलता है। और हमारे आश्रम में गाय है जो 60-70 गैया हैं, उनकी सेवा होती है। और हमारा एक संकल्प है, आरबी में एक ऐसी गौशाला बन रही है गायों के लिए। और दूसरा एक आश्रम है माँ नर्मदा तट पर, छोटा बड़दा नाम का गाँव है, वहाँ पर जो पैदल परिक्रमावासी जाते हैं उनके लिए अन्न नक्षत्र हमारा चल रहा है। और एक वृंदावन में है, मेरे गुरुदेव की छत्र छाया में वो निवास करते हैं। तो दर्शक मित्रों, आपने महाराज से मुँह से एक बात सुनी होगी जो हमको भी प्रसन्न आ गई है कि गायों के लिए ऐसी गौशाला बनती है। आज लोगों के लिए रहने के लिए जो स्थान नहीं होता है, वो स्थान होता है तो वो भी ऐसी के लिए आप पर्याप्त नहीं है। तो महाराज जी के एक अच्छे विचार है कि गायों को भी ऐसे में रखा जाए, ये बहुत सुंदर विचार है। और गायों को भी ऐसी सेवा मिलती है तब अपना दिल भी हृदय से भर आता है, क्योंकि आज लोग जो मूंगे पशु प्राणी होते हैं उनके लिए कुछ सोचते नहीं है। जब महाराज जी ने उनके लिए जो ऐसी गौशाला बनाने की बात की है, वो सही में बहुत धन्य बात है। आप महाराज जब से भी कथा करवाने जाते हैं तो आपको क्या अनुभव रहता है वहाँ पर? जहाँ भी हम कथा करने जाते हैं वहाँ का एक अनुभव है कि पूरा गांव जो राजनीति से अलग हो जाता है। कई जगह पर राजनीति चलती रहती है, कोई अलग पार्टी का, कोई अलग पार्टी का। हमारी तो एक ही भगवान की पार्टी है। तो एक मैंने अनुभव किया है, पूरा गांव अलग अलग रहता है, लेकिन जब आप कथा करने जाते हैं तो पूरा गांव एक हो जाता है, कोई मतभेद नहीं रहता है उनमें। और मैं तो गुजरात की पवित्र भूमि, ये तो बहुत महान भूमि है, द्वारकाधीश नरसिंह मेहता जैसे संत, हाँ, स्वामीनारायण जैसे, नीलकंठवर्णी जैसे भगवान। मैं गुजरात में तो हर साल कथा करने आता हूँ, तो मैं एक अनुभव करता हूँ कि सब कोई भेदभाव नहीं। कभी कभी भाई भाई में झगड़ा होता है, लेकिन जब कथा में आरती करने आते तो दोनों बातें करने लग जाते हैं। सास बहू का झगड़ा घर में होता है, बातें नहीं करते कभी, लेकिन इसका प्रभाव इतना पड़ जाता है कि भागवत कथा सुनने से उनका मन परिवर्तन हो जाता है। तो सब गांव एकत्रित हो जाता है, कॉलोनी वाले हो, गांव वाले हो, सब एकत्रित होकर 7 दिन कथा सुनते। और हमें अनुभव ऐसा आता है कि सचमुच हम वृंदावन की पवित्र भूमि में ही कथा कर रहे, जहाँ भी जाते हैं। तो इससे बढ़िया तो कोई पवित्र बात नहीं हो सकती है। जो भाई भाई का झगड़ा होता है, सास बहू का झगड़ा होता है, वहाँ इकट्ठे होते हैं, उनसे ज़्यादा कोई ऐसी कोई स्थान ही नहीं हो सकता है। तो यही स्थान भागवत कथा है और यही धर्म का प्रचार है। मेरे हिसाब से तो हमारा ऐसा माना जाता है कि जो परिवार इकट्ठा होता है वहीं से भगवान प्रसन्न होते हैं, वही काम आप कर रहे हैं। तो महाराज जी, अभी आपकी कथा कहाँ स्टार्ट है और आगे कहाँ होने वाली है, उसका हमारा दर्शक को आप बताइए। राधे राधे। अभी मेरी कथा चल रही है सूरत शहर में, उदना में महाराष्ट्रीयन कुंभी पाटिल समाज द्वारा आयोजित स्टेडियम में कथा चल रही है। तो आज विश्राम का दिन है, कल काले का कीर्तन होगा। फिर मेरी कथा अभी ये 3 तारीख से माँ नर्मदा तट पर ही है, और उसके बाद 14 तारीख से नितानसा नाम का गाँव है सेगांव के पास, 14 से लेके 22 तारीख तक, और 23 तारीख से इसी सूरत में हमारी कथा होने जा रही है। तो दर्शक मित्रों, आपने महाराज से मुँह से एक पवित्र वाणी सुनी है, क्योंकि जो भागवत कथा करवाते हैं उनसे मुँह से पवित्र वाणी निकलती है, और उनका रसपान हमने भी किया है और आप भी कीजिए। आगे की कहाँ जगह पे कथा होने वाला है, आप भी लाभ लीजिए। तब तक के लिए हमको रजा दीजिए।